हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, राधे राधे आप सभी को। अगर आपका सन मून राइजिंग वर्गो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वर्गो जो कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, डिटेल ओरिएंटेड हैं और परफेक्शनिस्ट हैं। आपने अगर डिसीजन लेने से पहले हर चीज को बहुत गहराई से सोचते समझते हैं। अगस्त के महीने में देखते हैं आइए कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको अपनी ओवर थिंकिंग को छोड़कर ट्रस्ट करने की जरूरत है। Five of Pentacle, the Star, King of Swords, Five of Wands, Strength and Ace of Swords, Three of Pentacles, Queen of Swords, Ace of Pentacle and the Fool, Hermit, Seven of Cups, Four of Wands and Nine of Pentacles. Let me adjust the cards. Bottom of the deck की energy है Six of Pentacles. वर्गो, जो मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ इन द मंथ ऑफ अगस्त, आपका सबसे बड़ा मेजर फोकस ये रहेगा कि अब मैं अपनी लाइफ में उस बैलेंस को कैसे लेके आऊँ जिसकी ज़रूरत है। अब मुझे एक्शंस लेने की ज़रूरत है। बहुत हो गया इंतज़ार, बहुत वेट कर लिया चीज़ों को खुद से अपने आप ठीक हो जाएं, अपने आप ठीक हो जाएं। बट आपको ये बात समझ में आएगी कि मुझे चीज़ों को ठीक करने के लिए देयर इज़ नेसेसरी एक्शन दैट आई नीड टू टेक। तो आप वो एक्शन ओरिएंटेड वाली एनर्जी में जाएंगे, अपने ही एक्शंस को रीइवैल्यूएट भी करेंगे और एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप लेते चले जाएंगे। दूसरी चीज, आपका जो फोकस है वो सबसे बड़ा इस चीज पे रहेगा कि आप उम्मीद नहीं छोड़ोगे। आप अपनी उन सिचुएशंस के लिए होपफुल रहोगे कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, जो भी आप जिन चीजों में लगे हुए हों। दूसरी चीज, आप किसी भी एक ऐसी चीज है जिसका ना सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यू आर फाइंडिंग की। आपको वो चाबी चाहिए कि मुझे बस एक ही चाबी की जरूरत है, वो चाबी मिल जाए तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अपने काम में इस चाबी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ऐसी कोई कोई इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, somebody who is younger than you, और आप किसी से हेल्प लेने से कतरा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हेल्प लीजिए, आपके आसपास लोग मिल जाएंगे। एक बार ढूंढो, वो लोग आपकी मदद भी करेंगे और आपके काम में आपकी हेल्प भी करेंगे। प्रॉब्लम यही है कि आप सब कुछ ना खुद से करना चाहते हैं और सब कुछ खुद से, क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट हैं, आपको हर चीज परफेक्ट चाहिए और सामने वाला इंसान आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उस चीज को कर नहीं पाता है। तो किसी की हेल्प ले लो, उस हेल्प से आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप किसी की जिसकी हेल्प लेंगे आप उसको गाइड कर सकते हो कि आप मेरे काम को कैसे कर सकते हो। दूसरी चीज, जो लोग दूसरी चाबी ढूंढ रहे हैं, मान लो स्टडी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो लोग ना आइदर उन्हें टीचर की जरूरत है तो वो ढूंढ नहीं रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। वो पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो वो उस पढ़ाई को शुरू ही नहीं कर रहे हैं, वो उस पढ़ाई में क्लैरिटी ही नहीं लेके आ रहे कि उन्हें चाहिए क्या, कैसे चाहिए, कैसे आगे चलना है। तो लैक ऑफ क्लैरिटी है आपके पास, ये दोनों के पास होगी, जो काम कर रहे हैं या जो स्टडी कर रहे हैं। तो लैक ऑफ क्लैरिटी है आप लोगों के पास। अब इस लैक ऑफ क्लैरिटी को ठीक कैसे किया जा सकता है, मुद्दे वाली बात ये है। देखिए, आप अगस्त के महीने में आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, इस पे भी काम कर लूं, उस पे भी काम कर लूं। बट आपको ये लगेगा कि मैं किसको चुनूं, तो कौन सी मेरे लिए अच्छी है। तो अपने आप से जब डिसाइड करोगे तो सबसे पहला सवाल अपनी विजडम, अपने अंदर से ये पूछना, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मेरे जीवन पे क्या पड़ने वाला है, ये मेरे को लॉन्ग टर्म में कैसे हेल्प कर सकता है।
क्या ये मेरी चीज़ों में ऐड ऑन कर रहा है कुछ? इफ यस, तो आप उस चीज़ की तरफ जा सकते हैं। द वर्ड लॉन्ग टर्म आप याद रख सकते हो कि ये मेरे को लॉन्ग टर्म कैसे हेल्प कर रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, साउंड हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेंटल क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, साउंड हीलिंग मेडिटेशंस आपको मिल जाएँगी। आप वो ढूँढ सकते हैं। वो ट्राई कर सकते हैं। हर रोज़ 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को ट्राई करिए। आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी, आपको मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी वहाँ से। नेक्स्ट जो मैं आपकी लव लाइफ में देख रही हूँ, देयर इज़ अ पॉसिबल कोई ऐसा इंसान, अगर आप पार्टनर देख रहे हैं, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, जो बहुत ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेगा आपसे। वो घुमा-फिरा के चीज़ों को रिप्रेज़ेंट नहीं करेगा आपके सामने। ऐसा इंसान आपके जीवन में आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं या मैरिड हैं, तो एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ अपनी कम्युनिकेशन को पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। आप जब एक-दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आ पा रहा है या सिर्फ़ कम्युनिकेशन हो रही है? जैसे मैंने कहा, आपने सुना। क्या आपने उस बात को उस लेवल पे समझा जिस लेवल पे मैंने आपको समझाया? तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आप दोनों के बीच में होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन रिलेशनशिप की सक्सेस नहीं होती है। रिलेशनशिप की जो सक्सेस होती है वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपने कम्युनिकेट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना आएगा। एक चीज़ और है आपके लिए वर्गो, आपके एंसेस्टर्स आपके इर्द-गिर्द रहेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। इतनी हेल्प करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। आपको क्लैरिटी देने में, ऐसे कुछ सच हो सकते हैं जिनके बारे में आपको अब तक पता नहीं है। वो किसी इंसान के सच हो सकते हैं, आपके सामने आएँगे। कोई नुकसान नहीं होगा आपका, कुछ भी आपका कुछ जाने वाला नहीं है, बट आपके सामने सच आएँगे और आप एक बार उस सच को देख के थोड़ा-सा सरप्राइज़्ड या शॉक्ड हो सकते हो कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो ट्रुथ जो है आपके सामने आएँगे। दूसरी चीज़, आपने ना अपने मन में मान लिया है, आपको अपने काम को लेके मुझे कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। मैं कैसे इस कंपटीशन को फेस करूँगा? मेरे अंदर तो वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। बट ट्रस्ट मी, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। आप जस्ट सिर्फ एक स्टेप उठाइए, छोटा-सा स्टेप स्टेप डेली का उठाइए। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आप उस कंपटीशन को क्रैक कर सकें। नेक्स्ट जो मैं देख रही हूँ, आपको सिर्फ इनिशिएशन की ज़रूरत है। किसी चीज़ में इनिशिएट करते हैं कि आपने एक पहला स्टेप उठाया और आपका काम होता चला गया। उस पहले स्टेप पे बस ट्रस्ट रखना। आप सिर्फ 1 महीना जिस भी काम में हो ना, सिर्फ 1 महीना जस्ट फॉर 1 मंथ आप एक छोटा-छोटा स्टेप उठाकर यूनिवर्स पे ट्रस्ट रख के वो स्टेप उठाते चले जाइए। विदाउट वरी कि मुझे इसके रिजल्ट क्या मिलेंगे या क्या नहीं मिलेंगे। सिर्फ 1 महीने के लिए कर लीजिए ये, कि आप छोटा-छोटा स्टेप डेली का उठाइए और ईश्वर पे भरोसा रखिए, जिस भी आप एनर्जी में बिलीव रखते हैं कि मेरा काम बन जाएगा। आप हर रोज़ रात को ये बात अपने आप को कह के सोया करो कि सुबह तक मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। ये सेंटेंस जो है ना, हर रोज़ रात को अपने आप को बोल के सोना, ट्रस्ट मी सुबह तक आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिल जाएँगे, क्योंकि वर्गो इज़ फाइंडिंग सॉल्यूशन, आपको चाबी चाहिए। तो आप हर रोज रात को बस इतना ही कह के सो, सुबह तक मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा, एंड ट्रस्ट मी सुबह तक आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व होगी आपको इस चीज पे नहीं जाना, बट आपको अपने सबकॉन्शियस को एक मैसेज जरूर देना है कि सुबह तक मेरी ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम का नाम, कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप में ना सिर्फ वो छोटा-सा ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। उसके पीछे का रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रैक्टिकल होने की वज़ह से ना आपको ये लग रहा है कि ये कैसे ही हो जाएगा, कि ये मैं इतनी जल्दी कैसे ही हो सकता है। ये मत सोचो। बस सिर्फ एक छोटा स्टेप लेते रहो, ईश्वर पे ट्रस्ट रखो। दूसरी चीज़, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों की ना फैमिली बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, आपकी अपनी फैमिली का बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा। फाइनेंस में हो सकता है, अ, या वैसे भी अगर आप इमोशनल साइड भी देखें, तो वो भी बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा आपको अपनी फैमिली का। तो सपोर्ट को आप लो, वो सपोर्ट आपके लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि देखो एंसेस्टर की ब्लेसिंग भी आपके लिए आ रही है, फैमिली की ब्लेसिंग भी आ रही है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी आपके लिए आ रही है। तो अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को वापस से रीबिल्ड करो। बस एक छोटा-सा तरीका है, जिस चाबी वो ढूँढ रहे हो, हर रोज़ रात को ये मान के चलो कि सुबह उठने तक मिल जाएगी। दूसरी चीज़, साउंड हीलिंग थेरेपी को इस्तेमाल करो, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। वर्गो, ये थी रीडिंग आपके लिए।
अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। जय श्री राधे।